मोहम्मद कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मैं चांद नवाब पाकिस्तान में। एलगी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब एलगी से जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें अंतर को धीरे धीरे माइंड में समझते रहिए, क्या डिफरेंस होता है एलगी में और ब्रायोफाइटा में। ठीक है, एलगी अगर पढ़े रहेंगे ध्यान से तो ब्रायोफाइटा में डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो साइड में यहाँ पर लिख के चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। मतलब ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं, दोनों जगहों पर रहते हैं। समझ में आया? ऐसी एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम कौन है? एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग आता है, क्लास एम्फीबिया है। ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब ये वाटर में भी होंगे और टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल में भी होंगे। कहाँ होंगे? वाटर में भी है और सॉइल में भी प्रेजेंट। ठीक है, सॉइल का मतलब क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल, जिस स्थलीय जिसको हिंदी में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है? तो ब्रायोफाइटा है। फर्स्ट लैंड प्लांट, पहले प्लांट जो सरफेस पर आए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, सफल नहीं है। सॉइल में तो ग्रो कर जाते हैं बट ये असफल हैं क्योंकि इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। जो पानी में है उनको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लैंड पर है उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो सफल नहीं है। सफल कौन है? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर लिखेंगे वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है। ठीक है, आगे चीज देखिए, एम्ब्रियो अभी तक नहीं बना है। एलगी में कोई एम्ब्रियो नहीं है, एलगी नॉन एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियो कहाँ बना? ब्रायोफाइटा में स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, सबसे पहले एम्ब्रियो यहाँ पर बना। ठीक है, और ये क्या है? ए वेस्कुलर लैंड प्लांट। अगर कहा जाए ऑप्शन में कि ए वेस्कुलर लैंड प्लांट कौन है? ए वेस्कुलर का मतलब जहाँ जाइलम फ्लोएम नहीं है लेकिन वो लैंड प्लांट है, तो लैंड प्लांट ये है ना। फर्स्ट सबसे पहले इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं रहेगा, ए वेस्कुलर है। टेरिडोफाइट क्या है? वेस्कुलर लैंड प्लांट, उसमें जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है और ए वेस्कुलर लैंड प्लांट, जिसको एक ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे ब्रायोफाइटा? मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। यहाँ लिख लेना एक लाइन, फाउंड इन मॉइस्ट कॉमा डैम। ठीक है, डैम का मतलब जहाँ वाटर बहुत कम है। ठीक है, और शैडी प्लेसेस, शैडी प्लेसेस पर भी होते हैं, छायादार स्थानों पर। और जो प्लांट छायादार स्थानों पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट्स। ठीक है, SCIOTHYTES, ये छायादार प्लांट के नाम। ठीक है, इसको ये बोला जाता है, या शेड लविंग प्लांट्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी प्लांट बॉडी समझते हैं। गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एलगी माइंड में रखे रहिए, मैं डिफरेंस भी बताते जाऊँगा एलगी से क्या अंतर होता है। नोट कर लीजिए। लास्ट वाला मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफिटिक। क्या होती है? गैमेटोफिटिक। यही सेम एलगी में भी था। एलगी में भी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफिटिक। ठीक है, और गैमेटोफिटिक कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड एलगी में भी है, यहाँ पर
इस गैमेटोफिटिक बॉडी का मतलब समझ रहे हैं, इसमें गैमीट बनेगा, इसमें सेक्स ऑर्गन होगा। गैमेटोफिटिक बॉडी क्या बनाती है? गैमीट। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या बनाएगा? स्पोर। गैमेटोफिटिक बॉडी बनती कहाँ से है? तो बोलेंगे स्पोर से बनती है। ये बॉडी कैसे बना? स्पोर से बना। लाइफ साइकिल में आप देखते हैं तो स्पोर जनरेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी रेडी करता है, ठीक है। और स्पोरोफिटिक बॉडी कैसे बनती है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक बॉडी। समझ में आ रहा है? तो गैमेटोफिटिक के हैप्लॉइड है, इसमें क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे इसमें, ठीक है। अब ये सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एंफीबिया और आर्चीगोनिया। एक चीज और देखिए, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मल्टी सेलुलर, ये ब्रैकेट में इस साइड में नहीं लिखेगा। एलपी, एलपी में क्या होता है? एलपी में जो आप बोलते हैं एंथीडिया है और कोगोनिया है, ये सब एक कोशिकीय है। ये सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, ठीक है। केवल एलपी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। एलपी में सेक्स ऑर्गन क्या है? सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पर है, एक्सेप्शन जरूर पूछा जाता है। अकारा का एक्सेप्शन होता है, अकारा में मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। कारा एक एल्गी है ना, वहाँ पर एक्सेप्ट लिखिएगा, एक्सेप्ट कारा। कारा में क्या है? वहाँ पर होता है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेलुलर तो समझ में आता है। जैकेट क्या है? जैकेट का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयर होती है, वो लेयर उस सेक्स ऑर्गन को मॉइस्चर खत्म होने से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है, वाटर लॉस को नहीं होने देती है। समझ में आया? नहीं तो सेक्स ऑर्गन से वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन हो गया। अब सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एंथीडिया और आर्चीगोनिया। एंथीडिया है और आर्चीगोनिया। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आर्चीगोनिया किस रूप में बना? तो ब्रायोफाइटा में बना। ध्यान रखिएगा, यहीं से आर्चीगोनिया स्टार्ट हो रहा है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। समझ में आया? ये एंथीडिया और आर्चीगोनिया एक ही पौधे पर हो सकते हैं और अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम प्लांट पर और डिफरेंट प्लांट पर भी हो सकते हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे। एंथीडिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्लब शेप। एंथीडिया कैसा होता है? क्लब शेप। क्लब शेप समझ रहे हैं? हनुमान जी का गदा, ये है क्लब शेप, ये है एंथीडिया, ठीक है। आर्चीगोनिया कैसी होती है? प्लास्ट शेप, ये होती है प्लास्ट शेप। अब थोड़ा सा आर्चीगोनिया के बारे में मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आर्चीगोनिया में देखिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये प्लास्टिक के आकार का है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एंथीडिया है तो क्लब शेप है, इसके अंदर होगा कि एंथीडिया के अंदर सेल्स होंगी, क्या बनाएंगी? मेल गैमेट बनाएंगी ना। जैसे टेस्टिस में जो सेल होती है उनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्म बनाती हैं। ओवरी के अंदर oogonia होती है, ओवम बनाती हैं। ऐसे इसके अंदर सेल्स हैं, वो क्या बनाएंगे? मेल गैमेट को रेडी करेंगी। तो इसके अंदर बनेगा मेल गैमेट, यहाँ क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। अब यहाँ ये प्लास्ट से स्ट्रक्चर है, इसको अभी भूल जाइए, थोड़ा सा बन गया प्लास्ट में। ये इसके प्लास्ट से में कुछ पार्ट आपको याद रखने हैं। ये कवर्ड सेल्स होती हैं, कवर सेल्स होती हैं, कितनी होती हैं? 4। जो आगे दिखाई दे रही है, जो पीछे होती हैं, 4 कवर्ड सेल। जैसे अगर ये प्लास्ट से स्ट्रक्चर है तो टॉप पर उसके जो टॉप होगा उस पर 4 सेल लगी होती हैं, कवर्ड सेल, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर सेल्स होती हैं, इनको नेक कैनाल सेल्स होती है। प्लास्टिक गर्दन पे ही है ना, ये क्या है? नेक है, गर्दन है प्लास्टिक। इसमें जो सेल्स होती है नेक कैनाल सेल्स। नेक का मतलब गर्दन, गर्दन कैसी है? कैनाल शेप है, टिप लाइक है, तो नेक कैनाल सेल्स होती है, ठीक है। नेक कैनाल सेल्स कितनी होती हैं? 8 से लेकर के 10 होती हैं। यहाँ पर आ जाएगी, इस पार्ट को बोलते हैं वेंटर, और ये है वेंटर कैनाल सेल्स बोल सकते हैं। ये है एग, यहाँ पर क्या होता है? एग। एग सबसे नीचे होता है। एग का मतलब होता है फीमेल गैमेट। यहाँ क्या है? फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट जानते हैं कैसा होता है? हैप्लॉइड है। यहाँ पर ही फीमेल गैमेट बंद है,
ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अंदर एंथीरिया के अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रायो देखिए, एल्गी में आपने पढ़ा था, नया डिफरेंस देखिए, एल्गी में गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों गैमेट मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल, एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल, सारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्या, मेल गैमेट ऑलवेज मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट ऑलवेज नॉन मोटाइल। ठीक है, ये डिफरेंस में ध्यान रखिएगा। यहाँ मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंथीरिया है, एंथ्रोजोआ, एंथ्रोजोआ। जैसे स्पर्म का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ, इसी तरीके से सॉरी एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स। तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट हो गए। ये मेल गैमेट मोटाइल है और इस पर फ्लैजिला की संख्या फिक्स है। एल्गी में अगर फ्लैजिला होते हैं तो कहीं पर 2 से लेकर के 6 है, कहीं पर 2 है, कहीं एकदम नहीं है। यहाँ 2 ही फ्लैजिला होते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है ब्रायोफाइटा का, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। तो डॉक्टर सुना लीजिएगा, बाई फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल होगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे आ जाइए, इसमें ये फीमेल गैमेट है। यहाँ पर फीमेल गैमेट कैसा, जानते हैं, नॉन मोटाइल होता है। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचना है। मैंने बताया ब्रायोफाइटा को वाटर चाहिए, ब्रायोफाइटा बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेल गैमेट जो यहाँ पर मैंने बनाया है, मेल गैमेट, इस पर कितने फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला है। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचेगा, पानी के द्वारा। याद कर लीजिए कि अगर किसी के ऊपर फ्लैजिला है तो वो पानी नहीं जाएगा, वो सरफेस पर नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, किसी बॉडी पर अगर फ्लैजिला लगा हुआ है तो उसको पानी चाहिए मूवमेंट के लिए, तभी तो मूव करेगा फ्लैजिला की मदद से। ये वाटर की मदद से वहाँ तक मूव करते हैं। जो चीज़ वाटर की मदद से मूव करती है उसको बोलते हैं जॉइडोगैमी। तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है जॉइडोगैमी। यहाँ पर लिखेंगे, अगला पॉइंट देखिए कि मेल गैमेट मूव टू फीमेल गैमेट, मूव टू फीमेल गैमेट तक मूव करते हैं। जिससे बाय हेल्प ऑफ वाटर, हेल्प ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जॉइडोगैमी बोला जाता है। जॉइडो क्यों है, क्योंकि एनिमल मूव करते हैं, एनिमल का फीचर है मूवमेंट। अगर किसी वर्ड के आगे जॉइडो या जू आ जाए, मैं बोलता हूँ जू स्पोर, जू स्पोर को जू स्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि मोटाइल है, उसके ऊपर फ्लैजिला है, इसीलिए तो उस स्पोर के नाम के आगे जू वर्ड, जू प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। जू का मतलब होता है, जॉइडो का मतलब मोटाइल नेचर, फ्लैजिला मोटाइल है। इसमें आ जाइए, अब देखिए ये वाटर से मूव करके यहाँ तक आ गया। अब ये जो है, ये मेल गैमेट अट्रैक्ट होता है, फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा कैसे। तो जानते हैं आप कि अगर आपने आर्य प्लांट में देखा होगा, ये स्टिग्मा है, इस पर जब पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा कुछ केमिकल को रिलीज करता है। उस केमिकल को अट्रैक्ट की वजह से ये पॉलन ग्रेन टर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना करके अंदर एंट्री मारता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो है यहाँ पर ये आर्चिगोनिया देख रहे हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी, आर्चिगोनिया का टॉप पार्ट। ठीक है, उन केमिकल कौन से हो सकते हैं, सुक्रोज, चीनी है और कुछ केमिकल जिनकी मदद से ये मेल गैमेट अट्रैक्ट होंगे फीमेल गैमेट के पास, यहाँ पर इस आर्चिगोनिया पर अट्रैक्ट होंगे और यहाँ जाकर के एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जब कोई चीज़ केमिकल की वजह से अट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस वर्ड यूज किया जाता है। मेल गैमेट रीच टू द फीमेल गैमेट बाई कीमोटैक्सिस। समझ में आया। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि मेल गैमेट्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, वाटर से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हाँ एंट्री कैसे करेंगे अट्रैक्शन से, अट्रैक्ट टू फीमेल गैमेट पर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे बाई केमिकल रिलीज फ्रॉम, जिससे आर्चिगोनिया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आई, जॉइडोगैमी भी होती है और कीमोटैक्सिस भी होती है, ध्यान रखना है।
होती है। थोड़ा सा बॉडी के बारे में देख लेते हैं। ये तो सेक्स ऑर्गन हो गए इसके, ठीक है। और एक चीज और, अगर कहीं पूछा है जो जैकेट होती है, जैकेट स्ट्राइप होती है, ध्यान रखना है। स्ट्राइप का मतलब है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये नॉन स्ट्राइल जैकेट है, अनफर्टाइल है ये, ठीक है। हाँ, ये कवर सेल हटेगा कैसे? ये जब वाटर, देखिए जब नमी आएगा, जब नमी होगी मॉइस्चर में, वाटर आएगा, वाटर की वजह से ये कवर सेल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये केमिकल रिलीज करेगा जिससे ये अट्रैक्ट होकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? फीमेल गैमेट का काम केवल फर्टिलाइजेशन होना है, मेल गैमेट से और जाइगोट बनाना है। हाँ? इसको बोलते हैं बोलते हैं डबल ओ, इसका कोई नाम क्लियर नहीं आता है, ऐसे कुछ ओ करके कोई वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, बता देंगे। मेल गैमेट था, मेल गैमेट, ठीक है। ये थोड़ा सा रिप्रोडक्शन बता रहे हैं, ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन देख लीजिए, या एक मिनट पहले बॉडी के बारे में देख लीजिए। इसकी बॉडी कैसे थी, मैंने बताया था थैलॉइड। कैसी बॉडी थी? थैलॉइड। एल्गी की बॉडी भी थैलॉइड होती है और ब्रायोफाइटा की बॉडी में भी थैलस होता है। रूट स्टेम लीफ नहीं होती, अगर हैं तो वो ट्रू नहीं है, रियल नहीं है, ठीक है। बॉडी थैलॉइड होती है, थैलॉइड का मतलब हैप्लॉइड हो गया यहाँ पर, और ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती है, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होती है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, अगर रूट स्टेम लीफ नहीं है तो रूट के प्लेस पर क्या होता है? राइजोइड्स। कोई भी ब्रायोफाइटा किसी अर्थ पर या किसी सबस्ट्रेटम पर जब अटैच होता है तो उसमें नीचे जड़ की तरीके से कुछ संरचना होती है, ठीक है। जैसे आपने रिक्सिया देखा होगा, मार्केंसिया है, रिक्सिया, मार्केंसिया और मॉस, इन सब में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मॉस का प्लांट है तो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट वो रूट नहीं है क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है, वास्तविक रूट नहीं है। रूट का काम करेगा, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऊपर नहीं उठा पाएगा वाटर मिनरल, क्योंकि स्टेम में भी क्या नहीं है? वेस्कुलर बंडल नहीं, ठीक है। तो ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर को जो धागे की तरीके से होती है राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड। ये आपको एल्गी में नहीं दिखाता ना, एल्गी में देखिए कहीं राइजोइड नहीं होता है, ठीक है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? राइजोइड होती है, राइजोइड्स होती है, ठीक है। अब ये राइजोइड जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब अगर ये राइजोइड है तो ये एक कोशिका भी हो सकता है और ये बहुकोशिकीय भी हो सकता है। देखिए इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ राइजोइड मैंने बनाया एक कोशिकीय हेयर, इसमें बहुत सारी सेल हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे लिवर बर्ड्स। लिवर बर्ड समझ रहे हैं क्या होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब क्या है? लेबर। कह सकते हैं आप लोअर ब्रायोफाइटा, शुरुआती ब्रायोफाइटा जो आप पढ़ते हैं। एक होता है हायर ब्रायोफाइटा, एडवांस ब्रायोफाइटा मॉस है, उसमें नहीं होता है, उसमें मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लिवर बर्ड, अभी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। लिवर बर्ड्स में होता है और ये कहाँ होता है? मॉसेस में होता है। राइजोइड का काम क्या होता है? वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? सपोर्ट देगा, पौधे को सपोर्ट देगा। मिट्टी में पौधे को यही सपोर्ट देता है जैसे जड़ें सपोर्ट देती हैं, ठीक है। तो ये राइजोइड के बारे में। अब इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसके लिए कोई नाम हम नहीं पढ़ना है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने हैबिटेट बता दिया, कहाँ रहते हैं ब्रायोफाइटा, बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक संरचना बनेगा लेकिन बाद में बनेगा। वो स्पोरोफिटिक अविकसित होता है, ठीक है। अविकसित, जैसे मदर के यूट्रस में एक चाइल्ड डेवलप होता है तो अविकसित होता है, तो मदर से
न्यूट्रिशन लेता रहता है, ऐसे ही गैमेटोफिटिक पौधे पर बाद में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। और स्पोरोफाइट उसी गैमेटोफाइट पौधे से न्यूट्रिशन लेगा। समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आप बोलेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? अभी तक देखिए फंजाई की भी मोस्ट कॉमन तरीका फ्रेगमेंटेशन, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी क्या है, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर भी सेक्सुअल किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से होगा। समझ में आया? इसके बाद और कौन सा तरीका है, तो एक स्पेशल चीज है जेमा का, जेमा स्ट्रक्चर या जेमी बोलते हैं। अब जेमा सब क्या है सब, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम देखिए, मार्केंसिया का डायग्राम देख रहे हैं, बना हुआ है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर पेज नंबर बता दीजिए जिसमें बना हो। 34 पेज नंबर पर 2 डायग्राम ऊपर बने हुए, मार्केंसिया का डायग्राम है वो, ठीक है। उसमें आप देखेंगे जैसे मार्केंसिया का जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए मार्केंसिया जानते हैं क्या होता है, एक फ्लैट सेमेस्ट, ऐसा ब्रायोफाइट जो चपटा होता है, ठीक है। रिक्सिया भी चपटा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं जो घास होती है, घास को देखते हैं एकदम जमीन से चिपकी रहती है, ऐसे ही क्या होता है, रिक्सिया और मार्केंसिया की बॉडी चपटी है और एकदम मिट्टी के साथ से टच रहेगा, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें जो ऊपर की सर्फेस होती है, जैसे मान लीजिए ये फ्लैट बॉडी के जमीन से अटैच है, नीचे क्या होगा, राइट होगा। ऊपर अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। ऊपर क्या है, इसमें ऊपर की साइड में कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जैसे ये ऊपर की अगर सर्फेस मान लीजिए तो इसमें कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जेमा कप। जेमा। और इसके अंदर कुछ बड बनती है, कली बनती है, उन कली को बोलते हैं जेमा, ठीक है। कली को क्या बोलते हैं, जेमा। कप में बनती है, कप है जेमा। वो कली क्या करती है, नया ब्रायोफाइटा बना देगा, नया मार्केंसिया रेडी कर देगा जनरेट करके। समझ में आया? तो देखिए जेमा से होता, जेमा कहाँ होता है, प्रेजेंट। जेमा क्या है, आप बोलेंगे बर्ड है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कहाँ होती है, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ मार्केंसिया में मिलेगा, मार्केंसिया, ठीक है। नाम याद रखिए, मार्केंसिया का होता है जेमा का, ठीक है, मार्केंसिया में मिलेगा। और कहाँ होगा, इनसाइड मिलेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको फिर क्या बोलेंगे, जेमा कप बोलते हैं, जेमा कप, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए फ्रेगमेंटेशन जिसमें जेमा कप नहीं बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया हो गया, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है, बॉडी कई पार्ट में टूटेगा, एवरी पार्ट एक नया ब्रायोफाइटा या रिक्सिया रेडी कर देगा। मार्केंसिया में वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उस कप में बड होती है, इसमें क्या होगा, अंदर बड होगा, यही बड जर्मिनेट करके पूरा नया मार्केंसिया रेडी कर देगा, ठीक है। आ जाइए मॉसिस पर, ध्यान रखिए 3 ही चीज पढ़ना है इसमें, पूरे ब्रायोफाइटा में 3 है। एक रिक्सिया है, रिक्सिया शायद एग्जाम्पल में मैंने दिया होगा, रिक्सिया है, मार्केंसिया है और मॉसिस होता है, ठीक है। मॉसिस सबसे हाईएस्ट ब्रायोफाइटा होता है, तो मॉसिस में ये सब झंझट नहीं होता। मॉसिस में कैसे होता है, जो मॉसिस की बॉडी पढ़ा है थोड़ा वक्त, मैंने कहा पढ़ के आया कि ये मॉसिस की बॉडी फिलामेंटस होती है, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा में बर्ड बनती है, उसी बर्ड से होता है, आप बोल सकते हैं प्रोटोनीमा से ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोटोनीमा। तो यहाँ लिखेंगे नीमा से हो गया, एंड प्रोटोनीमा से भी होगा, प्रोटोनीमा बताएंगे अभी कहाँ होगा, है मॉसिस में होगा, मॉस में होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में आ जाइए थोड़ा सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, मेल गैमेट आपके पास है, मेल गैमेट बताया मैंने बाइप्लैनेट होते हैं, और क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। यहाँ पर वो टर्म यूज नहीं किया जाएंगे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, ये सब टर्म नहीं यूज होते हैं,
ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, पिछली बार थोड़ा सा गलत हो गया था कि हमने बताया था कि यहाँ एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, ब्रायोफाइटा में भी मैंने बताया था कि नहीं बनता लिखिएगा। जाइगोटिक मियोसिस मैंने बोला था कि ब्रायोफाइटा में भी होती है, तो केवल एल्गी में। ब्रायोफाइटा में कोई जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जाइगोट बन गया ना, यहीं पर देखिए जब हमने एल्गी पढ़ा था तो बोला था कि जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है एल्गी में। ठीक है, तो नहीं बनता तो वहाँ क्या होता था? जाइगोट की मियोसिस होती थी, तुरंत स्पोर बनते थे, स्पोर जनरेट करके नया एल्गी रेडी कर देते थे गैमेटोफिटिक बॉडी में। क्योंकि 2n है, 2n से n करने के लिए जाइगोट मियोसिस करना पड़ेगा ना, सूत्री विभाजन। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर 2n है, 2n चलेगा तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो में किस प्रोसेस से बनेगा? माइटोसिस, क्योंकि जाइगोट एक कोशिका का नाम है और एम्ब्रियो में ढेर सारी कोशिका होती हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन। इस एम्ब्रियो के कई पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो डेवलप होकर के स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। एल्गी में क्या था? जाइगोट से सीधे स्पोर बनते थे और वो बनाता था गैमेटोफाइट। क्योंकि जाइगोट को ही एल्गी में स्पोरोफाइट बोला था, याद आ रहा है? इस जाइगोट को ही क्या बोलते थे? स्पोरोफाइट बोलते। जहाँ पर ये स्पोरोफाइट नहीं है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो और डेवलप होगा, इससे बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट भी क्या है? डिप्लॉइड है। अब ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये बॉडी किसका हो गया? ये किसी मॉस का बॉडी है, इसमें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से दिख रहा है, ये मॉस का बॉडी है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम हो गया और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, मॉस की बॉडी है। ठीक है, याद रखिए एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहाँ होती हैं? टॉप पर होती है। टॉप का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैंने बताया ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे पर हो सकते हैं, अलग अलग पौधे पर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक पर यहाँ पर एंथ्रीडिया होगा, एंथ्रीडिया कैसा होगा? कलर से। आर्चिगोनिया कैसे होगी? फ्लास्क से। टॉप पर बनता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है? ये स्पोरोफाइट रेडी, ये गैमेटोफाइट है। ये क्या गैमेटोफाइट? यहाँ पर बनेगा मेल गैमेट, यहाँ बनेगा फीमेल गैमेट, फर्टिलाइज करेगा, जैसे फ्लावर में होता है, सारी चीजें फर्टिलाइज करेगा। और ये मेल गैमेट की कहानी, ये एंथ्रीडिया की कहानी खत्म हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद सब कुछ क्या करता है? फीमेल पार्ट ही सब कुछ करता है आगे जाकर। फीमेल पार्ट की कहानी खत्म, समझ गए ना? अब ये फीमेल पार्ट क्या करेगा? इसके अंदर जाइगोट बना जाएगा, इसमें तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद ये स्पोरोफाइट हो जाएगा, स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर भी आ जाएगी इस तरीके से। जो बुक में डायग्राम दिया हुआ देखिए, मॉस का स्पोरोफाइट, फुट सीटा और कैप्सूल। हाँ वो मैं बताऊंगा, समझ ना? स्पोरोफाइट कहाँ बना? गैमेटोफाइट के ऊपर रेडी हो गया, बाद में बना है। ये न्यूट्रिशन लेगा, रहने की जगह, और न्यूट्रिशन यहाँ से लेगा, पोषण लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्पोरोफाइट बना है। स्पोरोफाइट के समझ में पार्ट कितने होते हैं? तो स्पोरोफाइट के बोलेंगे पार्ट, इसके कितने हिस्से हैं? तो देखिए पार्ट अलग। अगर आप बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर जो डिक्सिया और मार्केंसिया होता है, ठीक है, और एक क्या है? मॉस। बीच का एक मैंने नहीं बताया, इसको बोलते हैं हॉर्नवॉर्ड या एंथोसिरोस। नाम सुना किसने एंथोसिरोस का? क्लासिफिकेशन में बताया जाएगा। अभी समझ लीजिए कि इसके पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट है, फुट है और सीटा है और कैप्सूल है। सबसे निचला हिस्सा जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट किससे? गैमेटोफाइट से फुट होता है। फुट का मतलब पैर। कैप्सूल सबसे ऊपर, बीच का हिस्सा सीटा, देख रहे हैं? तो ये सबसे लोअर पार्ट है, लोअर हिस्सा है, ठीक है, लोअर। और ये सबसे अपर पार्ट हो गया। स्पोर कहाँ बनेगा? इसी कैप्सूल के अंदर बनेगा स्पोर। कैप्सूल में क्या बनेगा? यहाँ बनेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर किस प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस। क्योंकि कैप्सूल की हर सेल क्या है? डिप्लॉयड है। क्योंकि देखिए जब ये डिप्लॉयड है, पूरी बॉडी भी डिप्लॉयड होगी, कोशिका कैप्सूल सब कुछ डिप्लॉयड होगा। कैप्सूल के अंदर सेल होंगी, मदर सेल, वो भी डिप्लॉयड, वो मियोसिस करेंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉयड। समझ रहे हैं? ये
कैप्सूल से बन जाएगा ये। अब एल्गी में ये सारा बाईपास हो जाता है इतना हिस्सा, देख रहे हैं। सीधे जाइगोट में मियोसिस का, मियोसिस तो होना ही है। गैमेटोफिटिक पौधा रेडी करना है, जाइगोट में मियोसिस वहाँ होती थी। मियोसिस वहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ जाकर जब स्पोर बनता तभी होती है मियोसिस। अब ये स्पोर क्या करेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा। ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा और एक गैमेटोफाइट पौधा रेडी करेगा। गैमेटोफाइट, एक चीज बताइए, ब्रायोफाइटा में या एल्गी में डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? डोमिनेंट समझते हैं, जो बहुत देर समय के लिए होती है। मुख्य पौधा क्या है, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा क्या है, गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट तो थोड़े समय के लिए बना है, जो डोमिनेंट फेज नहीं है, प्रभावी नहीं है। समझ में आया? अब एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट करके कि देखिए लिवर वॉर्ड क्या है नहीं जानते हैं, डिक्सिया मार्केंसिया आता है स्कूल में। लिवर वॉर्ड में क्या होता है, केवल कैप्सूल, ओनली कैप्सूल, मतलब स्पोरोफाइट में आपको कोशिका नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रायोफाइटा के 3 ग्रुप हैं, लिवर वॉर्ड, हॉर्न वॉर्ड, मॉसेस। मैंने हॉर्न वॉर्ड नहीं बताया, 3 ग्रुप हैं। लिवर वॉर्ड में एक्सिया और मार्केंसिया आता है। इसमें केवल कैप्सूल मिलेगा, कोशिका नहीं रहता है, ठीक है। जो हॉर्न वॉर्ड होता है, हॉर्न वॉर्ड में क्या है, आपको कैप्सूल भी मिलेगा और प्लस क्या होता है, इसमें फुट मिलेगा, सीटा भी नहीं है। और मॉसेस में क्या है, मॉसेस में तीनों आ जाता है, ठीक है। इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल। ये बहुत आसान है, दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि रिक्सिया का स्पोरोफाइट कंटेन क्या होता है स्पोरोफाइट में, ओनली कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल, तो केवल कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। तो आप लाइफ साइकिल भी समझ के होंगे, इसकी जीवन चक्र, ठीक है। लाइफ साइकिल में अभी लास्ट की बार फिर से बता दूंगा, हटा दें इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल। एक क्वेश्चन आता है, अपना ऑप्शन दिया रहेगा, नोट कर लीजिएगा कि स्पोरोफाइट जो है ऑफ मॉसेस का, ठीक है, इज, ऑप्शन रहेगा कि पार्शियल पैरासाइट या पैरासाइट ही लिखा रहेगा। दूसरा ऑप्शन है सैप्रोफाइट, है वो सैप्रोफाइट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, और 2 ऑप्शन जो भी हो तो याद रखिएगा वो पैरासाइट। ये कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर है, ठीक है, उस पर डिपेंड है। तो क्या हो गया, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब पोषण ले रहा हूँ आपसे ना, ठीक है। हाँ, इसलिए पार्शियल पैरासाइट है। अगर ऑप्शन में पैरासाइट है वो भी सही है, पार्शियल पैरासाइट है वो भी सही है। एक्चुअली वो पार्शियल होता है, नुकसान नहीं करता है, केवल पोषण लेता है, भोजन लेता है। तो ऐसा भोजन नहीं ले लेता है कि जिसको एक नुकसान करते, गैमेटोफिटिक कौन है, समझ में आ रहा है। पार्शियल पैरासाइट, हटा दें इसको, बताइए। हर बार इसी में फीमेल वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है, क्या कह रहे हैं, हर बार फीमेल वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है। फीमेल ही सब कुछ बनाती है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई प्लांट या जानवर हो, डेवलपमेंट फीमेल ही कराती है। मेल से केवल स्पर्म आता है बस, ठीक है, मेल गैमेट। ये सिलसिला जो है वो बचपन शुरू से इस जहाँ से एलगी या फाइटा से सभी जगह फीमेल पार्ट ही डेवलपमेंट कराएगा, मेल पार्ट कहीं डेवलपमेंट नहीं कराता है। नहीं, अब इसका कोई वो नहीं ऐसा, क्योंकि डेवलपमेंट फीमेल पार्ट ही हर जगह कराता है, मेल पार्ट नहीं कराता। क्योंकि ज़्यादातर सुविधाएं डेवलपमेंट, यूट्रस देखिए, मेल के पास यूट्रस नहीं है, अगर होता तो हो सकता है मेल ही डेवलपमेंट करा देता ह्यूमन में। सुविधाएँ हैं ना फीमेल के पास में, कौन नहीं आ रहा है इसलिए। ये भी सही प्रकार का इवोल्यूशन है। हाँ, इवोल्यूशन है। एक चीज और क्वेश्चन आता है कि एल्गी, जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है, ये एल्गी से कैसे डिफर है, तो लिखा रहता है कि इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसी है, थैलस, ठीक है। एल्गी की बॉडी भी कैसी है, थैलस। क्या कोई अंतर है दोनों बॉडी में? नहीं।
है, थोड़ा सा अंतर ये Diploid और है। diploid। एल्गी की बॉडी बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा एडवांस हुआ कि उसमें रूट स्टेम लीफ की तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखने लगे। क्या सारी एल्गी में दिखता? नहीं दिखता ना। राइजोइड आया कहीं एल्गी में नहीं आया। नहीं। तो ब्रायोफाइटा की बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड का मतलब, डिफरेंशिएटेड का मतलब समझते हैं, जिसमें बॉडी में अलग अलग हिस्से हों। सारी बॉडी एक जैसी लगती है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। जब बॉडी में अलग अलग पार्ट नजर आते हैं तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड, उसमें अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा कि बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, एलएस लिखिएगा, एलएस ऑफ ब्रायोफाइटा क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड है, मोर डिफरेंशिएटेड। और नहीं समझ में आता है मान लीजिएगा कि राइजोइड है, रूट स्टेम लीफ की तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका सेंस ये हो गया। देन क्या लिखेंगे? एल्गी। उसी एल्गी में होता है, लेकिन वो वहाँ राइजोइड भी नहीं मिलते हैं। एल्गी में आपको राइजोइड भी नहीं नजर आता। ठीक है, उसमें होल्ड फास्ट बोलते हैं, बताया था आपको ना, फ्रंट बोलते हैं, ये सब टर्म यूज किए जाते हैं एल्गी, वो भी ब्राउन एल्गी। मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। डिफरेंशिएटेड का मतलब लिखा है कि उसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो, उसकी तरीके से, बट वो ट्यूब नहीं है। अब आगे दिया हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, आर्थिक महत्व। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। प्लांट और एनिमल किंगडम को माइंड में रखना बहुत कठिन काम है। अभी एनिमल किंगडम जब आप पढ़ेंगे इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, दिमाग याद नहीं रहता। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग तो है, थोड़ा सा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं कहाँ है? इंटरेस्टिंग कहाँ है? लास्ट में 16 से 12 जब बच्चा जो है लास्ट में भागने लगता है तो सिलेबस इंटरेस्टिंग हो जाता है। शुरुआत में इंटरेस्टिंग नहीं दिया है कि शुरुआत में बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप कराया जाए। कबाड़ी चैप्टर शुरुआत में रख दिए गए किंगडम वाले, जिसको पढ़ाने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व ब्रायोफाइटा। देखिए एक लाइन बुक में लिखा गया है कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व बहुत कम है। दे हैव द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ज़्यादा फायदेमंद नहीं है ब्रायोफाइटा। एल्गी को तो बहुत फायदा था, पढ़ा था आपने, खाने में एल्गी प्रयोग होती हैं, कुछ एल्गी एडिबल होती हैं, ठीक है, स्पेस ट्रेवलर ले जाते हैं, इसका ज़्यादा नहीं है, कहाँ चलिएगा। लेकिन अगर है तो किसका है तो किसका है? मॉस का है। इंपॉर्टेंस है तो किसका है? मॉस। मॉस में भी किसका? स्पेगनम। मॉस में भी किसका? स्पेगनम का। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है? बहुत लिटिल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओनली मॉस, केवल मॉस का ही है, हैव सम इंपॉर्टेंस, केवल मॉस का मिलेगा। बहुत जरूरी था, बारिश बहुत गर्मी हो रहा था, क्यों? अब ये बारिश अगर ज़्यादा समय के लिए होती है तब तो ठीक है, जाएंगे कैसे? सोच रहे होंगे जाएंगे कैसे, ज़्यादा समय होता है। अगर थोड़ी देर के लिए होगी तो फिर कोई समस्या हो जाएगी बस। ऐसे में इतनी बीमारियाँ फैल रही है, डॉक्टरों के यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं, खासकर छोटे बच्चों का बहुत समस्या है। फीवर है और स्टमक पेट दर्द, दुनिया भर के पेशेंट हैं। मॉस का केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मॉस में भी किसका बोलेंगे? स्पेगनम का, स्पेगनम, ठीक है। अब इसी का देखना है कि स्पेगनम का फायदा क्या है। 4 इंपॉर्टेंस बुक में दिए हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंस ऐसे ध्यान सुनिएगा जो इकोनॉमिक हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब समझते हैं। एक होता है आर्थिक महत्व, एक होता है पारिस्थितिकी महत्व। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर किसी चीज़ से हमको फायदा मिल रहा है तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, किसी चीज़ से नेचर को बेनिफिट मिल रहा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बुक में सबको एक ही में कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 है इकोनॉमिक और 2 है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल से नेचर को बेनिफिट मिलेगा, हमको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो हमको मिलेगा, क्योंकि अगर नेचर को बेनिफिट हो रहा है तो हमको भी कहीं ना कहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस में पहला देखिए फर्स्ट लिखा गया होगा स्फेग्नम के बारे में। सब स्फेग्नम का ही है, स्फेग्नम यूज्ड एज फ्यूल, इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्फेग्नम जो होता है इसकी सूखी बॉडी, ड्राइड पार्ट, सूखा तना हुआ सब चीज़ें, उससे एक सॉफ्ट कोयला बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पीट, सॉफ्ट कोल है, इससे एक सॉफ्ट कोल बनता है। तो स्फेग्नम को यूज करते हैं फ्यूल के लिए, ठीक है। और लिखेंगे पीट ऑक्टेन, इससे क्या मिलता है? पीट मिलेगा। पीट क्या है? सॉफ्ट कोल है, मुलायम कोयला, ठीक है। ईंधन के रूप में हो गया इसका। इसीलिए स्फेग्नम को क्या बोलते हैं? पीट मॉस। यहाँ पर स्फेग्नम के कई नाम हैं, देखिएगा। स्फेग्नम का पहला नाम क्या समझ में आया? पीट मॉस, ठीक है। पीट मॉस क्या बोलते हैं? क्योंकि कोयले के रूप में यूज किया जाता है इसको। दूसरा क्या है? स्फेग्नम को हम किसी भी ऐसे सामान को जिससे मॉइस्चर उड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं। वैसे मान लीजिए किसी चीज़ को शिप से भेजना बहुत दूर, उस वस्तु से मॉइस्चर उड़ने का चांस है कि मॉइस्चर खत्म हो सकता है, तो स्फेग्नम में लेकर स्फेग्नम में अच्छा खासा मॉइस्चर पहले से ही होता है, पहले से ही अच्छा खासा उसमें मॉइस्चर है। तो किसी चीज़ को मॉइस्चर उड़ने से रोकता है, तो जिस चीज़ को मॉइस्चर उड़ने से बचाना उसको स्फेग्नम में लपेट दीजिए, क्योंकि स्फेग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि बिकॉज इट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कॉटन मॉस बोलते हैं। एक नाम इसका और समझ में आया, क्या बोलते हैं? कॉटन मॉस, क्योंकि कॉटन में कोई चीज़ लपेट दीजिए तो कॉटन से वो सुरक्षित रहता है एक तरीके से ना। समझ में आया? कॉटन मॉस क्यों बोलते हैं? कॉटन मॉस इसकी वजह से बोलते हैं, कॉटन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और तीसरा इसका बेनिफिट क्या है बताइए? एक और बेनिफिट, अभी इसमें दो बेनिफिट लेते हैं। ये वाला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कोयला हमको मिलेगा, ये वाला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हमारे फायदे के लिए है। दो बेनिफिट इसके और है, वो क्या है? इकोलॉजिकल है, ठीक है। अब उससे हमको बेनिफिट नहीं है। तीसरा देखिए, स्फेग्नम प्रिवेंट क्या करता है? रोकता है सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को, ठीक है। जैसे ये जो घास लगी हुई है, जहाँ घास बहुत ज़्यादा लग जाती है तो मिट्टी कटती है, ऐसे ही स्फेग्नम क्या होता है? ब्रायोफाइटा। जहाँ पर चट्टानों पर, या क्योंकि ये सब ब्रायोफाइटा ठंडे इलाकों में होता है, यहाँ सब नहीं मिलता है। अगर है तो पॉट में ग्रो कराया जाता है, नॉर्मली वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है ऐसा। तो पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के ऊपर पूरा लेयर बन जाता है, किसका? स्फेग्नम का। जैसे लगता है घास बिछी हुई है, जैसे लगता है घास बिछी हुई छोटे छोटे, ठीक है। इसीलिए और वो घास कैसे दिखती है? चटाई के तरीके से, जैसे किसी चीज़ पर चटाई, क्योंकि जानते हैं शादी में जब जाते हैं तो मैट बिछा होता है, तो मैट की तरीके से दिखता है, चट्टानों पर दिखता है जैसे मैट बिछा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कारपेट मॉस। इसका तीसरा नाम कौन सा हो गया? कारपेट मॉस। कारपेट मॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कारपेट की तरीके से किसी सॉइल को क्या कर लेता है? कवर, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, इसलिए बोलेंगे कारपेट मॉस, ठीक है। ये इसका हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और चौथा क्या है? इन्वॉल्व। ये स्फेग्नम क्या करता है? लिखेंगे स्फेग्नम इन्वॉल्व इन, सॉरी स्फेग्नम मत लिखिएगा, आपकी सीधी क्या लिखेंगे? ब्रायोफाइटा इन्वॉल्व इन सक्सेशन समझ रहे हैं ना। ब्रायोफाइटा का एक फायदा और होता है, जैसे चट्टान पर जब मिट्टी बनती है तो सबसे पहले मिट्टी कौन बनाता है? पानी बनाता है मिट्टी, पानी से हाँ,
वाटर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक सॉइल नहीं बनेगा। तो कैसे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म रॉक्स पर कौन आता है? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आएगा जो मिट्टी बनाएगा? और मिट्टी बनेगा तभी तो कुछ देखते हैं कि चट्टान है बेयर, कुछ नहीं ग्रो किया है, कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद क्या होगा? उस पर पेड़ पौधे नजर आते हैं। तो 12th में चैप्टर में सक्सेशन एक टॉपिक है, सक्सेशन। समझ रहे ना सक्सेशन क्या होता है? क्या बोलते हैं हिंदी में सक्सेशन को? हाँ नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। तो सक्सेशन एक अर्थ में टॉपिक दिया हुआ है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। जैसे कहीं पर पहले कुछ नहीं ग्रो कर रहा, देखते हैं तालाब नया बना है और कई सालों बाद तालाब जब देखेंगे तो वहाँ पेड़ पौधे ग्रो कर जाते हैं, ये सक्सेशन होता है, ठीक है। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ कम्युनिटी बाय अदर कॉल्ड सक्सेशन, ठीक। तो सक्सेशन में चट्टानों पर सबसे पहले मिट्टी कौन बनाया? लाइकेन्स आते हैं और ब्रायोफाइटा उसके बाद आते हैं। सबसे पहले लाइकेन आएगा, सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेगा, लाइकेन के स्पोर आएंगे, चट्टानों पर बैठेंगे, बॉडी बनाएंगे, लाइकेन मिट्टी को, चट्टान को गलाएंगे, मिट्टी बनेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा ग्रो करेगा। धीरे धीरे क्रम चलता रहता है, ब्रायोफाइटा के बाद धीरे धीरे आगे कॉलोनी बनती रहती है। तो ये क्या करते हैं? इन्वॉल्व इन द सक्सेशन। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है कि सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन किससे होता है? तो आप लाइकेन और ब्रायोफाइटा बोलते हैं, मॉस, लाइकेन और मॉस सबसे पहले ग्रो करते हैं, ठीक है। ये दोनों कौन सा इम्पोर्टेंस हो गया? इकोलॉजिकल है, लीजिएगा ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये क्या है? इकोनॉमिक है, ये पैसे वाला है। इकोनॉमिक का मतलब जिससे हमको पैसा मिलेगा, और इकोलॉजिकल का मतलब जिससे नेचर को मिलेगा, पर्यावरण सही लगेगा। ये हो गया। इसके बाद अब आ जाइए इसका क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। पढ़ना आसान काम है, क्यों? पढ़ना आसान काम है, कुछ लोग लगता है बड़ा कठिन काम है, वाकई कठिन काम है, आसान काम नहीं है। ये दिमाग जैसे कंप्यूटर सब स्टोर रखता है ना, ऐसे ही इसको स्टोर रखना पड़ता है, माइंड में नहीं रखना पड़ता। आसान नहीं है और मेहनत लगती है पढ़ने में, और 4-4 घंटे बैठने में ना पेशेंस बनाना पड़ता है। हाँ मिट्टी बन जाएगी, उसके बाद लाइकेन और मॉसेस खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह आगे बड़े बड़े ट्री आ जाएंगे, उनका स्थान ट्री ले लेते हैं। चट्टान कैसे बन जाता है? ये तो जियोग्राफी में देखना पड़ेगा कि हमको क्लियर नहीं जियोग्राफी का चीज़ है, कैसे चट्टान बन गया होगा, हंसने की बात नहीं है, वो भी होगा ऐसा, ठीक है। तो कैसे रॉक्स बन जाते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए ब्रायोफाइटा का, क्लासिफिकेशन इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइटा को। कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है, ठीक है। लिखिएगा इसमें लिवरवर्ट, दूसरा कौन सा है? हॉर्नवर्ट और मॉसेस। तो बुक में यही दिया हुआ है, लिवरवर्ट और मॉसेस का जिक्र किया गया है, लेकिन पता होना चाहिए क्या लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट का मतलब जानते हैं? ऐसी बॉडी, ऐसे ब्रायोफाइटा जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिवर की तरीके से, ठीक है, लिवर की तरीके से होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं हिपैटोकॉक्सिडा। इनकी क्लास कौन सी है? हिपैटोकॉक्सिडा। हिपैटोवर्ट किसके लिए यूज किया जाता है? लिवर के लिए, ठीक है। स्टडी ऑफ लिवर कॉल्ड हिपैटोलॉजी। तो इनकी स्ट्रक्चर लिवर लाइक होती है, लिख सकते हैं बॉडी कैसी है? लिवर की तरीके से, लिवर लाइक। क्या क्या इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं? इसमें आप पढ़ेंगे रिसिया है, मार्केंसिया है, मार्केंसिया, कैंसिया, और एक पढ़ेंगे कोरेला, इसी में है ना, देख लीजिएगा, इसमें देखिए, इसको चेक कर लेना, इसी में है ना, कोरेला इसी में, ठीक है। हॉर्नवर्ट में क्या पढ़ेंगे? हॉर्नवर्ट को हॉर्नवर्ट क्यों बोलते हैं? जानवरों का सींग जो होता है उसकी तरीके से स्ट्रक्चर होती है, हॉर्न की तरीके से, ठीक है। हॉर्नवर्ट मतलब जैसे जानवरों के सींग जिस स्पीड से बढ़ते हैं उस स्पीड से ये बढ़ते हैं,
इनमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जैसे लाइक द हॉर्न ऑफ द एनिमल्स। लिख लीजिएगा, हॉर्न पार्ट भी बोला जाता है इसको। ग्रोथ जो होती है फास्ट होती है। कैसे फास्ट होती है? लाइक हॉर्न ऑफ एनिमल्स, जानवरों के सींग के तरीके से इनमें ग्रोथ तेज से होती है। हॉर्न पार्ट मॉसेस तो मॉसेस है ही है, तो हॉर्न पार्ट का एग्जाम्पल बस याद रखना है, एंथोसिरोस, ठीक है। और मॉसेस का एग्जाम्पल क्या है? स्पैगनम, स्पैगनम। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए बस। लिवर बर्ड के बारे में 5-6 लाइन में दिया हुआ है, मैं आपको और बता दे रहा हूँ। हॉर्न बर्ड ले लिए, मॉसेस डिटेल थोड़ा सा दिया, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बायोफाइटा। देखिए ये हटा दें इसको। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, कोरेला। एक चीज और समझिए, रिक्सिया की बॉडी फ्लैट, मार्केंसिया की बॉडी फ्लैट, कोरेला की फ्लैट नहीं होती है। इस ग्रुप का ये अकेला मेंबर है जिसकी बॉडी लीफी होती है। लीफी का मतलब समझते हैं, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कोरेला ग्रुप का लिखिएगा, लीफी मेंबर है, लीफी बॉडी होती है, ठीक है, लीफ लाइक। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब मैं थोड़ा रिक्सिया बता देता हूँ, मार्केंसिया को थोड़ा थोड़ा देखिएगा। रिक्सिया, ठीक है, और बगल में ही लिखेंगे मार्केंसिया। बुक में डायग्राम किसका दिख रहा है? मार्केंसिया का दिख रहा है, रिक्सिया नहीं दिख रहा है, लेकिन अंतर समझ लीजिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है। दोनों की बॉडी कैसी है? फ्लैट है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, समझते हैं। ये कैसा है डस्टर? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। हमारी बॉडी कैसी है? डॉर्सो वेंट्रली, एक साइड डॉर्सल, एक साइड वेंट्रल, निचली सरफेस वेंट्रल, ऊपर की सरफेस डॉर्सल। पत्ती क्या होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, चपटा है। एक साइड को डॉर्सल बोलेंगे, एक साइड को वेंट्रल, ऊपर की सरफेस डॉर्सल, निचली सरफेस वेंट्रल। इन दोनों रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया की बॉडी कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, जिसकी भी बॉडी सेम है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। होगा बॉडी थैलस, इसमें कोई दो नहीं, थैलस तो होगा ही, लेकिन बॉडी कैसी? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। अब इसमें एक डॉर्सल, देखिए ये मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ रिक्सिया का, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम रिक्सिया नियर अबाउट होता है, ठीक है। ये रिक्सिया है, ये आप मैंने वो कौन सा सरफेस बनाया है? डॉर्सल। ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल, ठीक है। यही बगल में वेंट्रल साइड बना देते हैं, ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। अब ये रिक्सिया का ही है, याद रखिएगा, इसी का चल रहा है। डॉर्सल साइड पर क्या क्या चीजें होती हैं, वेंट्रल पर क्या क्या होती है, पता होना चाहिए बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझना है। तो आप बोलेंगे जितने सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, आर्चिकोडिया ऊपरी साइड पर हैं डॉर्सल, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ये डॉर्सल पर क्या क्या होता है, डॉर्सल, और यहाँ पर लिख रहे हैं वेंट्रल पर क्या क्या होगा, वेंट्रल साइड, ठीक है। डॉर्सल साइड पर क्या मिलेगा? डॉर्सल पर मिलेगा सेक्स ऑर्गन। क्या मिलेंगे इस पर? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिकोडिया। ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पर राइटवर्ड्स मिलेंगे, ये राइटवर्ड्स हैं, ठीक है। और इस पत्ती की तरीके से कुछ संरचना है जिनको स्केल्स बोलते हैं, स्केल समझ रहे हैं ना। क्योंकि तीन ही चीज तो है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इस पर पत्ती की तरीके से संरचना नीचे की साइड में होगी, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकला रहेगा, छोटी छोटी पत्तियों की सब तरीके से संरचना नीचे लगी रहेगी। अपने आप में कुछ क्या है? ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है। ऊपर क्या होता है? डॉर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन। तो वेंट्रल साइड पर ध्यान रखना, इसमें राइटवर्ड मिलेगा, राइटवर्ड्स। राइटवर्ड कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। और क्या मिलेगा? स्केल्स। स्केल्स क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो वेंट्रल साइड बस हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज मार्केंसिया में भी होगा, देखिए सब मल्टी सेलुलर। कोई ब्रायोफाइटा यूनिसेलुलर नहीं है, लेकिन यूनिसेलुलर है कुछ, ब्रायोफाइटा कोई यूनिसेलुलर नहीं है, समझ में आ रहा है।
राइजॉइड चाहे रिक्सिया हो चाहे मार्केंसिया, वेंट्रल साइड पर ही राइजॉइड मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइजॉइड क्योंकि जड़ें कहाँ होती हैं, ऊपर नहीं होती है, जड़ तो नीचे होती है ना। वेंट्रल साइड का मतलब ही लोअर साइड हो गया, ठीक है। आगे मार्केंसिया और रिक्सिया में अब अंतर समझते हैं। देखिए जो रिक्सिया की बॉडी होती है, रिक्सिया, ये क्या होता है, मोनोसियस की डायोसियस, मोनोसियस मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में होते हैं, ठीक है। ये है मोनोसियस, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट जो है इन सेम थैलस, एक ही थैलस में मिलेगा। और मार्केंसिया जो होता है ये डायोसियस, डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल अलग है, मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग है। अब बुक में ये बना देखिए, मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस अलग बना हुआ है। इसमें इतना ही है, इसमें रिक्सिया में और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। ये मैंने बताया है इसलिए क्योंकि पता होना चाहिए सब कहाँ होता है, पता है इसको। स्केल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, निचली सरफेस पर किनारे की साइड में पत्ती की तरीके से संरचना लगी होती है, ठीक है। तो देखिए मार्केंसिया में डायग्राम में देखते रहिएगा, जैसे मार्केंसिया की बॉडी हो गया मेल मार्केंसिया और ये फीमेल, इस पर यहाँ से सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एक्सपोज है, दिख रहे होंगे, थोड़ा सा सेक्स ऑर्गन बाहर की साइड में। आंटिडिया ऊपर बनाया गया है, आर्चिगोनिया यहाँ बनाया गया, बुक में बढ़ा लीजिएगा, इसको लिखना नहीं है, लिखा है एंटिडिया, ये क्या है आर्चिगोनिया। एंटिडिया कहाँ होगा, मेल थैलस, आर्चिगोनिया कहाँ होगा, फीमेल थैलस पर। ये जो स्टॉक दिख रहा है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, खूबसूरती के लिए है, हाँ ये फूल की तरीके से दिख रहा है, ठीक है। होता ये है कि सेक्स ऑर्गन लोअर प्लांट में हिडन होते हैं, यहाँ एक्सपोज देख रहे हैं ना, मैंने बताया था ना, क्रिप्टोगैम्स में आता है ये। क्रिप्टोगैम्स का मतलब जो सीड नहीं बनाते हैं, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, एल्गी सब सीड नहीं बना पाते हैं, सेक्स ऑर्गन छुपे रहते हैं, यहाँ सेक्स ऑर्गन एक्सपोज है। फ्लावर की तरीके से दिख रहा है, एंटिडिया है, इसमें मेल गैमेट बनेगा। ये जो स्टॉक दिख रहा है ये है एंटिडियोकोर, उसमें नई और बढ़ा लीजिएगा, एंटिडियोकोर। ये क्या है, स्टॉक है, स्टॉक समझते हैं क्या होता है, डंठल, फूल में ही नीचे डंठल होता है, पत्ती में डंठल होता है, वो है स्टॉक, ठीक है। ऐसे ही ये आर्चिगोनिया है, क्या है ये आर्चिगोनिया, तो इसका स्टॉक का नाम क्या होगा, आर्चिगोनियोकोर, आर्चिगोनियोकोर। आगे क्या लिख देंगे, सफिक्स लगा देंगे फोर, एंटिडियोकोर और आर्चिगोनियोकोर, ठीक है। ये हो गया मार्केंसिया, मार्केंसिया में और कुछ नहीं है, ठीक है। रिक्सिया मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल बताया मैंने ना, केवल और केवल कैप्सूल मिलेगा। और जेमा का कहाँ मिलेगा, मार्केंसिया में मिलेगा जेमा का, उसमें बर्ड होंगे जेमी, ठीक है। मॉसेस पर आ जाइए, मॉसेस, तो मॉसेस जो होते हैं, ठीक है, मॉसेस के अभी तक आपने रिक्सिया उसमें वो एंथोसेरोस नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉसेस की बॉडी अभी आपने रिक्सिया मार्केंसिया पढ़ा, इनकी बॉडी कैसी थी, फ्लैट थी, चपटी थी, जमीन से एकदम चिपक के चलती, लेकिन मॉसेस की बॉडी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। शुरुआती बॉडी होगी जो घास की तरीके से चलेगा, इसके बाद ये खड़े होकर के ऐसे ही प्लांट के तरीके से स्टैंड हो जाएंगे, जैसे पौधा स्टैंड रहता है जमीन पर, समझ में आ रहा है। तो मॉसेस में जो प्राइमरी अवस्था, इसका जो गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, सभी में गैमेटोफाइट है, यहाँ मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है। अब इसमें गैमेटोफाइट में दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। एक प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा, और एक क्या होता है, लीफी स्टेज, समझ रहे हैं कुछ ना। जैसे अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये पौधा है किसका, मॉस का, गैमेटोफाइट बनता किससे है, स्पोर से। किससे बनेगा, स्पोर जनरेट होगा तभी तो बनाएगा गैमेटोफाइट। तो जब स्पोर जनरेट करता है तो सबसे पहले ये प्रोटोनीमा
दिया ये स्पोर है, डायग्राम से समझ जाएंगे। ये क्या है, जर्मिनेट हुआ, लिखा है जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर के प्रोटोनीमा बनाया, प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा की खासियत क्या होती है, ये प्रोटोनीमा कैसा होता है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब समझ रहे हैं, जो चीज रेंग पे चलती है, रेंगने वाला है घास की तरीके से, क्रीपिंग है, ठीक है। फिलामेंटस है, कैसा है, फिलामेंटस का मतलब धागे की तरीके से पतले पतले रेंग रहा है, ऐसे जैसा। इसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे जो घास चलती है तो क्या देखते हैं, घास ऐसे सीधी चलती है नहीं, तो साइड में भी निकल जाती है, तो जो सीधा है प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब जो भी इस पर छोटी छोटी क्या होंगी, बड होंगी, कली होंगी, ठीक है। इन्हीं से क्या बनेगा, एक प्रोटोनीमा साइड में और बन जाएगा कुछ समय बाद, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। ये प्रोटोनीमा लिखेंगे, दो टाइप का होता है, यहाँ लिखेंगे दो टाइप का है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी को 1 डिग्री कहीं कहीं का मिल जाता है, और ये है सेकेंडरी। प्राइमरी याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी स्पोर से डायरेक्टली कौन सा बनता है, प्राइमरी बनता है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से बनेगा, और सेकेंडरी किससे बनेगा, वो प्राइमरी से बनेगा। प्राइमरी में जो वर्ड है इधर ये बनाएंगे सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ सेकेंडरी बनने जा रहा, देखिए प्राइमरी प्रोटोनीमा चल गया, इस पर यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा आ गया। यहाँ पर लिखिएगा ये सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। और यहाँ लिखना ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा। कौन में आ गया, प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कहाँ से बना, प्राइमरी से, फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा, फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा, गुड एरिंग बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये मास का शुरुआती दौर है, ये मास का शुरुआती पौधा ऐसे रेंग के चलता है। क्यों रेंग के चलता है, जान रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्वज सब रेंगने वाले थे। इसके पूर्वज कौन कौन से हैं, लिवर बर्ड है ना, सबके सब बेचारे पूरा लिवर बर्ड बिता दिए रेंगने नहीं, मतलब फ्लैट होने नहीं, जमीन से चिपके ही रह गए। इन्होंने क्या किया, शुरुआती दौर में चिपके, बाद में ये स्टैंड होने लगे, ठीक है। तो शुरुआत में इनकी बॉडी प्रोस्टेट है, ठीक है, फिलामेंटस है। इसके बाद इसी में ही अब अपनी बॉडी यहीं से बनेगा, अलग नहीं बनेगा, यहीं से ही लीफी स्टेज आ जाएगी। तो दूसरी स्टेज कौन सी है, लीफी स्टेज, ठीक है। इनकी लीफी स्टेज कैसे बनती है बताइए, कोई प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनेगा कि सेकेंडरी से बनेगा, सेकेंडरी से, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी पर जो बर्ड होगी ये क्या बनाएगी, अपनी लीफी स्टेज, यहीं पर डायग्राम में बना दीजिएगा, ठीक है। तो लीफी स्टेज पर आगे एरो थोड़ा सा ये क्योंकि रफ में लिखेंगे ना, घर जाकर के थोड़ा सा सही कर दिया करते हैं, ठीक है। ये लीफी स्टेज कैसे बनेगा, डेवलप होगा, डेवलप बाय बर्ड्स, बर्ड्स से बनेगा। कहाँ है बर्ड्स, प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इस लीफी स्टेज में क्या क्या मिलेगा देखने को, रूट लाइक और स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है ना, एक पौधे का स्पेक्ट्रम का दिया होगा वैसा बन जाएगा, ठीक है। और इस लीफी स्टेज में लिखिएगा, इसमें रूट और स्टेम और ये लीफ लाइक होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये खत्म हो गया जी, हमको बुक दिखा दो, देखना कोई बच्चा है। इसमें राइजोइड कैसे होंगे, शुरुआत में बता दिया, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, ब्रांच भी नोट कर सकते हैं आप। एक लाइन और लिखिएगा इसमें, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। एक लाइन की ओर लिखिएगा कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो एपेक्स पर बनेगा। कहाँ बनेगा, टॉप पर। अब देखिए जिसकी बॉडी चपटी है, फ्लैट है, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, हालांकि मार्केंसिया में आपने देखा ऊपर बन रहा था ना सेक्स ऑर्गन, रिक्सिया में भी बना तो ऊपर ही है, लेकिन जिसकी बॉडी पेड़ की तरीके से होती है, छोटे स्मॉल ट्री के तरीके से, उसके टॉप पर बनेगा। यहाँ एक लाइन लिखी गई है कि सेक्स ऑर्गन कहाँ बनेंगे, एपेक्स ऑफ द डेंड्रोफाइट। तो बॉक्स में आके लिख लीजिएगा यहाँ
पर कि इन ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन मतलब एंटीडियाक्सिकोनिया सेक्स ऑर्गन डेवलप एट एपेक्स ऑफ गैमेटोफाइट। और ये ब्रायोफाइटा मनुष्य डायोसिस कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्पेगनम तो अभी बार बार बताया गया है, फ्यूमेरिया भी एग्जाम्पल है, पॉलीट्राइकम। तो मॉसिस का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल फ्यूमेरिया हो गया, फ्यूमेरिया है, ठीक है, स्पेगनम हो गया, स्पेगनम और पॉलीट्राइकम। केवल एग्जाम्पल वही याद रखिएगा जो बुक में दिए हैं। एग्जाम्पल वही आते हैं जो बुक में दिए हैं, उससे नहीं है। उसमें तो बहुत एग्जाम्पल हैं। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं। हाँ, जैसे आपको बनाना चाहिए वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। खत्म हो गया। आप टाइम बचा है, देखिए नहीं होता, 5-7 मिनट बचा है। कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। किसका बताएं? इसी का बता दें, जो पढ़ा है उसी का देख लीजिए, करंटली याद है आपको। हाँ बताइए। हाँ हाँ, नहीं फिलामेंटस एल्गी नहीं, सारी एल्गी में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है, फंजाई में सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन। देखिए मास के प्रोटोनीमा में ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे, बर्डिंग है। नोट कर लीजिएगा, प्रोटोनीमा में बर्डिंग प्रोसेस से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ बर्डिंग है, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। प्रोटोनीमा में बर्डिंग से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर ये बर्ड तो बन रहा है, बर्ड से होता है ना, देख रहे हैं आप लोग। जल्दी से क्वेश्चन बता दीजिए। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइटा के ज़्यादा सवाल नहीं है, उनसे ध्यान सुनिए। जेमी आर प्रेजेंट इन, जेमा कहाँ होते हैं? सम लिवरवॉर्ट, कुछ लिवरवॉर्ट। तो लिवरवॉर्ट में क्या क्या आता है? रिक्सिया और मार्केंसिया। तो मैंने बताया मार्केंसिया में होता है, इसका मतलब सही होगा कि कुछ लिवरवॉर्ट में होता, सब में नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सुनिए, मॉसिस में होता है, अगला है टेरिडोफाइट, अगला है सम जिम्नोस्पर्म। तो सारे मॉसिस में तो है ही नहीं है जीमा, मॉस में नहीं, सम लिवरवॉर्ट में है, इसमें है मार्केंसिया में, हो गया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन। पीट किससे बनता है? कोयला, सॉफ्ट कोयला, स्पैगमन से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टू द मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ द मॉस। ध्यान सुनिएगा, मल्टी सेलुलर फंजाई, ज़्यादातर फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर फंजाई में फिलामेंटस एल्गी में जैसे यूरोथ्रिक्स हुआ और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, तीनों में समानता क्या है? तो बोलेंगे समानता क्या है? तीनों की बॉडी फिलामेंटस है। दिख रहा है कुछ ना? प्रोटोनीमा कैसा? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये हो। देखें लिखा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तीनों में चलती है, डिप्लॉन्टिक नहीं चलती है। लाइफ साइकिल आगे पढ़ाएंगे, यहाँ डिप्लॉन्टिक नहीं है, ठीक है। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, ये सब किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं, दो तो हैं लेकिन ये फंजाई नहीं है ना, फंजाई नहीं है। अगला ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेम में नहीं, फंजाई में ऑटोट्रॉपिक होता है, गलत हो गया। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सही है कि सभी में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आप प्रोटोनीमा में भी ध्यान रखिएगा कि उसमें बर्डिंग भी है और फ्रेगमेंटेशन कहीं नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। प्रोटोनीमा एरो करके लिखिए, उसमें बर्डिंग से भी रिप्रोडक्शन है और फ्रेगमेंटेशन से भी, ठीक है, दोनों से होता है। प्रोटोनीमा में एरो करके लिखिएगा, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन बोथ, दोनों होता है। हो गया? आगे ध्यान सुनिए क्वेश्चन। ये मैंने बताया नहीं है, बोल रहा है स्पोर्स डिस्पर्जल इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय। कुछ लिवरवर्ट में स्पोर का डिस्पर्जल कैसे होता है?
इलेक्टर्स ध्यान रखना है, रट लेना है कि ब्रायोफाइटा में, ठीक है, स्पोर कैसे, कैप्सूल से स्पोर बाहर कैसे निकलते हैं? इलेक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैप्सूल है, कैप्सूल फटेगा तो कैसे फटेगा? इलेक्टर अंदर से प्रेशर क्रिएट कराते हैं, इलेक्टर एक स्ट्रक्चर अंदर से प्रेशर क्रिएट कराते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। हाँ, लिखना इलेक्टर्स। मार्केंशिया में स्पेशली होता है, कहाँ होता है स्पेशली? मार्केंशिया। इलेक्टर्स हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल एंड मार्केंशिया। और वो क्या है? ब्रायोफाइटा है। स्पोर के डिस्पर्सल में मदद करते हैं कैप्सूल से। तो इसने सम लिवर वर्ड कहा है, सभी लिवर वर्ड में स्पोर ये नहीं होता है। मैंने लिख दिया ना, केवल मार्केंशिया में नहीं मिलेगा, मॉसिस में नहीं है, केवल मार्केंशिया में ही इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन द मॉसिस स्पोरोफाइट, मॉसिस का स्पोरोफाइट कैसा होगा? मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, अपने लिए भी खाना बनाता है और गैमेटोफाइट के लिए भी बनाता है। दूसरा ऑप्शन है पार्ट्सली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, मॉस का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पार्ट्सली पैरासाइट, सही है ना ये? हाँ, यही सही है। अगला है प्रोड्यूसेस द गैमीट दैट, गैमीट नहीं बनाता है, स्पोर बनाता है स्पोरोफाइट। और लास्ट ऑप्शन है एराइजेस फ्रॉम द स्पोर, तो स्पोरोफाइट स्पोर से नहीं बनता है, स्पोरोफाइट जायगोट से, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। कभी स्पोरोफाइट स्पोर से थोड़ी ना बनता है, स्पोरोफाइट में तो स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंथ्रोजॉइड ऑफ द फ्यूनेरिया आर, फ्यूनेरिया क्या है? मॉस। और उसका एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? ऑप्शन लिखा मल्टीसिलेटेड, बाइसिलेटेड, बाइसिलेटेड होता है, मल्टीसिलेटेड नहीं होता। आगे पढ़ेंगे मल्टीसिलेटेड, ठीक है। यहाँ बाइसिलेटेड है पूरे ब्रायोफाइटा में, बताया ना। बाइसिलेटेड और फ्लैजिलेटेड में, हालांकि सीलिया फ्लैजिला में अंतर है, लेकिन लिखा तो कोई बात नहीं, बाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में क्या होता है? तो ऑप्शन है डोमिनेंट गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस द स्पोर, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और वो स्पोर बनाता है। सही नहीं, ये स्पोर नहीं बनाता, गैमेटोफाइट तो डोमिनेंट है बट स्पोर नहीं बनाएगा। स्पोर कौन बनाएगा? स्पोरोफाइट। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल स्पोरोफाइट, छोटा सा स्पोरोफाइट होता है, एंड पार्शली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, सही है। अगला है, यही सही है, स्पोरोफाइट की जब लॉन्गर ड्यूरेशन, स्पोरोफाइट काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो डोमिनेंट नहीं है ना। गैमेटोफाइट बहुत लंबे समय तक रहेगा, गैमेटोफाइट अवस्था काफ़ी लंबे समय के लिए होती है, इसलिए तो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट से थोड़े समय के लिए, प्लांट में फूल आते हैं, फल आते हैं, क्या जिंदगी में बने रहते नहीं, थोड़े समय के लिए आएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे, एक चलता रहता है, ठीक है। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा सही है? ध्यान सुनिए। दे आर थैलॉइड, सही है। दूसरा है दे पजेस द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया होता है, यस होता है। दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट होता है? मैंने पूछा ही ऐसा है कि ताकि तुम लोग नहीं कह रहे तुरंत, और अगर क्या लगा देता तो एकदम नहीं। हाँ, क्यों? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ब्रायोफाइटा में, खाना कैसे बनाते हैं? गैमेटोफाइट में पूरा क्लोरोप्लास्ट भरा है कि नहीं भरा है? अरे गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, स्पोरोफाइट नहीं करता है। मेन प्लांट बॉडी चाहे एल्गी की हो चाहे ब्रायोफाइटा की हो, ठीक है, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्पोरोफाइट नहीं करेगा, एल्गी का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ब्रायोफाइटा की नहीं करेगा, ठीक है। टेडोफाइटा में जब पढ़ेंगे दोनों की दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे, हाँ वहाँ दोनों करते हैं, वही एक अकेला है, ठीक है। कुछ पूरे प्लांट किंगडम में यूनिक है, जो कहीं नहीं है उसी ग्रुप में है, ठीक है। ब्रायोफाइटा डिपेंडेंट ऑन द वाटर, ब्रायोफाइटा वाटर पर डिपेंड होते हैं, सबको पता है, ऑप्शन लगा ले जाएंगे, ध्यान सुनिए। अगला, ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एल्गी बिकॉज, ब्रायोफाइटा को एल्गी से क्यों अलग किया गया है? कुछ अंतर है ना, अंतर बताइए। पजेस द आर्चिगोनिया, ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनिया होती हैं, एल्गी में नहीं होती हैं, सही है, ये ऑप्शन सही है ना। कि ब्रायोफाइटा एल्गी से कैसे डिफर है? क्योंकि ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनिया है। दूसरा है कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, तो नहीं होता क्लोरोप्लास्ट,
तीसरा ऑप्शन है थैलॉइड, दोनों की बॉडी थैलॉइड है। चौथा है द नो कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों में नहीं। ये तो सिमिलरिटी है ना, डिफरेंस पूछ रहा है। पहला आर्चिगोनिया का डिफरेंस, वहाँ ओगोनिया होता है, ठीक है। इलेटर कहाँ होते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, लिवरवर्ट कहाँ होते हैं? इसमें ऑप्शन लिखा है इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द, पहला ऑप्शन लिवरवर्ट, दूसरा ऑप्शन मार्केंसिया। तो लिवरवर्ट सही तब होगा जब मॉसिस नहीं दिया होगा, समझ रहे ना, क्योंकि लिवरवर्ट में ही तो मॉस आता है, लेकिन जब उसने स्पेशली मॉसिस को अलग दिखा रहा है तो मॉसिस सही होगा ना। सारे लिवरवर्ट में थोड़ी ना है, हर लिवरवर्ट में इलेटर नहीं होता है, मॉस नहीं होता तब लिवरवर्ट सही माना जाता है, समझ रहे ना। इन ब्रायोफाइटा बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, बताइए। ब्रायोफाइटा में बोथ जनरेशन, कितनी जनरेशन होती है ब्रायोफाइटा में? 2, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। पूछ रहा है बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों स्वतंत्र हैं, नहीं, एक स्वतंत्र है गैमेटोफाइट का। दूसरा ऑप्शन है गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है, नहीं। तीसरा ऑप्शन है स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं। अगला है स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट, सही है। स्पोरोफाइट अपने आप के लिए अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला है प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, कहाँ होता है? मॉस में। ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस, पता है एम्फीबियंस क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि वाटर इज नेसेसरी, पानी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये ऑप्शन है। मॉसेस में पेरिस्टोम टेक पार्ट इन, मॉसेस में एक स्ट्रक्चर है पेरिस्टोम। अब पेरिस्टोम अगर नहीं समझ में आता है, स्टोम का मतलब होता है माउथ, पेरी का मतलब चारों तरफ, माउथ के चारों तरफ और जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टोम। जैसे हमारे लिप्स जो है ये क्या है? पेरिस्टोम समझ सकते हैं। ओपनिंग क्या हो गया? माउथ, माउथ की ओपनिंग किससे गार्डेड है? लिप्स से है। लिप क्या हो गया? पेरिस्टोम होता है ना, अर्थवम पढ़े है ना। अर्थवम में जो फर्स्ट सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोम होता है ना। माउथ को सराउंड करने वाला पहला सेगमेंट क्या है? पेरिस्टोम। उसके सामने हुड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी प्रोस्टोम, प्रोस्टोम, पेरिस्टोम आगे होता है, ठीक है। तो ये बोला कि पेरिस्टोम किस में इन्वॉल्व होगा? स्पोर डिस्पर्जल, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए इसमें स्पोर डिस्पर्जल है, छोड़ दीजिए। और एक क्वेश्चन और बच्चा हो गया तो सब। एक आध क्वेश्चन बहुत पुराने हैं तो वो आने नहीं है, क्योंकि बुक में है ही नहीं है, वो आने नहीं है, ठीक है। 10 साल तक क्वेश्चन रिपीट वाला रिपीट हो सकता है, खाली ध्यान रखिए। उनका